हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पाइथन का 30 डेज़ फुल कोर्स चल रहा है। इस पाइथन 30 डेज़ फुल कोर्स में हम कौन कौन क्या क्या कवर कर चुके हैं। देखिए, हमने सबसे पहले पाइथन के डेफिनेशन पे कवर किया, डेफिनेशन डिस्कस किया, व्हाट इज़ द पाइथन। और इससे कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर। दूसरा, पाइथन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस किया। आप जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो देखें। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था ऑपरेटर इन पाइथन। ऑपरेटर इन पाइथन में और इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट का यूज़ किया और कुछ प्रोग्राम बनाए थे इफ़ एंड एल्स और ऑपरेटर इन पाइथन। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आज फोर्थ डे पाइथन है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्यूल इन पाइथन। तो मॉड्यूल में कौन कौन से पाइथन में कौन कौन से मॉड्यूल होते हैं और आप जो प्रोग्राम में किस किस मॉड्यूल का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो हम कुछ मॉड्यूल हैं जिनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हमारा मॉड्यूल है मैथ मॉड्यूल, दूसरा है कीवर्ड्स मॉड्यूल, और थर्ड है रैंडम मॉड्यूल, फिर है डेट टाइम मॉड्यूल। तो इन मॉड्यूल्स को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। और पाइथन में कितने मॉड्यूल होते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हैं। पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं अपने लाइव कोडिंग के थ्रू। चलिए जानते हैं इन मॉड्यूल के बारे में। तो पाइथन में जो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल मैथ है, एक कीवर्ड और रैंडम। तो एक एक मॉड्यूल को हम समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मैथ वाले को। तो मैथ मॉड्यूल को आपको इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होता है अपने पाइथन के कोड में। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, देखिए। तो हमें लिखना होता है किसी भी मॉड्यूल को अपने पाइथन में इंपोर्ट करने के लिए। तो इंपोर्ट के बाद हमें मॉड्यूल का नाम मैथ, और ये जो है आप इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है। अब इस मॉड्यूल के अंदर आप मैथमेटिक्स के जितने भी ऑपरेशन हैं, जितने भी मैथमेटिक्स में फार्मूलेज हैं, वो सब यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे मैं लिखूँगा मैथ, अपने मॉड्यूल का नाम मैथ, और डॉट मारकर टैब बटन को प्रेस करता हूँ, तो आप इसमें जितने भी हैं, जैसे कोस, कोसाइन, साइन, और देखेंगे स्क्वायर रूट, डिग्रीज, और फैक्टोरियल, फ्लोर, ये सारे फंक्शन आप इस मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं। अब ये सारे फंक्शन हैं, गामा, log 10, स्क्वायर, ये सारे फंक्शन आप इस अपने मॉड्यूल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा फंक्शन है जिसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं लिखूँगा स्क्वायर, और मुझे मान लो 196 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अब मैं शिफ्ट एंटर करूँगा तो 14 आ गया। दिस इज़ द आउटपुट। मान लीजिए मुझे मैथ डॉट, मैं टैब बटन प्रेस करूँगा, और टैब को प्रेस करने के बाद मुझे किसी नंबर का log की वैल्यू निकालनी या फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है, या मान लीजिए log की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा log, या मुझे log की वैल्यू निकालनी है log। अब मुझे log में वैल्यू निकालना है, मान लो log 5 की, तो मैं शिफ्ट एंटर करूँगा। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ log 5। तो आप अपने मॉड्यूल फंक्शन के थ्रू जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इस मैथ मॉड्यूल के थ्रू वो कर सकते हैं। दिस इज़ द मैथ मॉड्यूल। तो जब हम ऐसा कोई प्रोग्राम बनाते हैं जो मैथमेटिकल बेस है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट आपने देखी होंगी जिसमें मैथमेटिक के क्वेश्चन होते हैं या सॉल्यूशन होते हैं, तो वो इस मॉड्यूल पर काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है कीवर्ड्स मॉड्यूल। तो कीवर्ड्स मॉड्यूल क्या है, सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है। तो इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट के बाद हमें कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, कीवर्ड वाला। तो यहाँ से कीवर्ड इंपोर्ट, इंपोर्ट कीवर्ड्स, और शिफ्ट एंटर, इंपोर्ट मॉड्यूल कीवर्ड्स, और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, की, एक मिनट,
कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। वो कह रहा है कि कीवर्ड मॉड्यूल नॉट फाउंड, तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और फिर मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ। शिफ्ट एंटर, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड जो है वो कीवर्ड्स नहीं होता, कीवर्ड होता है। शिफ्ट एंटर, तो कीवर्ड ये इंपोर्ट हो गया। अब इसमें इस इंपोर्ट में आपके पाइथन में कुछ कीवर्ड है जो पाइथन के लिए रिजर्व है। पाइथन ने कहा भैया इसके ये कीवर्ड मेरे हैं, इनके अलावा आप अपने वेरिएबल का नाम जब लिखें तो इनके अलावा आप कुछ भी ले लें, ये वर्ड ना लिखें। वो आई होप 32 कीवर्ड हैं। वो कौन कौन से कीवर्ड हैं हम देखते हैं। तो कीवर्ड मॉड्यूल के थ्रू तो मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट और प्रिंट में कीवर्ड और कीवर्ड में मुझे लिस्ट चाहिए, तो मैं लिखूंगा KW लिस्ट। सारी लिस्ट बता दो वो कितनी लिस्ट है जो पाइथन अपने लिए रिजर्व रखता है। तो KW लिस्ट। अब इसको मैं शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये वो लिस्ट है जो आपके सामने है। जैसे फॉल्स जो हमने ये कहाँ देखा था, बूलियन में ट्रू और फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, एलिफ, एल्स, एक्सपर्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ। तो कितने ये इतने कीवर्ड हैं जो पाइथन ने अपने पास रिजर्व रखे हैं। तो पाइथन क्या कहता है भैया इनके अलावा आप अपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रख लें, बट इनमें से कोई भी अपने वेरिएबल का नाम नहीं रखेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दूसरा और अगला हमारा मॉड्यूल है रैंडम। अब ये रैंडम क्या है, ये रैंडमली नंबर या जनरेट करने के काम आता है। तो सबसे पहले मैं इस कीवर्ड को इंपोर्ट करता हूं, तो इंपोर्ट और इंपोर्ट में रैंडम। अब इस मॉड्यूल को मैंने इंपोर्ट किया। अब मुझे मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक के नंबर रैंडमली नंबर जनरेट करने हैं। और कितने नंबर जनरेट करने, कोई भी एक नंबर जनरेट करना, तो मैं लिखूंगा प्रिंट। और प्रिंट के बाद मेरा मॉड्यूल का नाम रैंडम डॉट रैंडिट। और मैं 1 से लेकर 100 तक कोई भी एक नंबर जनरेट करना चाहता हूं। तो अब शिफ्ट एंटर, तो अपने आप नंबर जनरेट हो गया 19। अब ये काम कहाँ आता है, जब आप लक्की ड्रा में आप देखते होंगे कोई नंबर निकलता है, तो ऐसे जब प्रोग्राम बनाए जाते हैं, जैसे लक्की ड्रा वाले कोई प्रोग्राम हो गए, तो वहाँ पर इस मॉड्यूल का काम, ये मॉड्यूल काम करता है, रैंडम मॉड्यूल। मैं दोबारा से शिफ्ट एंटर करूँगा तो अगली बार नया नंबर 70, देखो नया नंबर जनरेट हो गया 70। मैं तीसरी बार शिफ्ट एंटर करूँगा तो आप अगर देखेंगे तो फिर नेक्स्ट नया नंबर जनरेट होगा। मतलब हर बार ये एक नया नंबर जनरेट करके देगा। 44 आ गया, हर बार एक नया नंबर जनरेट करके दे रहा है। तो दिस इज़ द रैंडम मॉड्यूल। कहाँ काम आता है, जब हम ऐसे कोई प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे जब हम लूप पढ़ेंगे तो एक प्रोग्राम बनाऊंगा जहाँ पर आप एक लक्की ड्रा जैसे प्रोग्राम बनाऊंगा, वहाँ पर हम काम करेंगे, तो वहाँ पर इस मॉड्यूल ये मॉड्यूल काम आता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है डेट टाइम मॉड्यूल। तो डेट टाइम मॉड्यूल में क्या करना होता है, अब ये डेट टाइम मॉड्यूल इंपोर्ट, सबसे पहले मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं। तो डेट और डेट टाइम, और इसको इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट हो गया। इंपोर्ट के बाद अब आपको कोई भी डेट, मान लो मैं अभी की डेट यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, तो अभी की डेट के लिए मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट, और प्रिंट के बाद अपने मॉड्यूल का नाम डेट टाइम, और डेट टाइम में फिर से डेट टाइम, कब की मुझे डेट टाइम चाहिए, अभी का, तो मैं लिखूँगा नाउ डेट टाइम, और नाउ के बाद मैं इसको शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये मुझे आज की इसने डेट और अभी का टाइम दिखा दिया। आज की डेट कितनी है, 23/6/2024, और अभी टाइम कितना हुआ है, अभी आप देखेंगे तो 5:09:55। तो दिस इज़ द डेट टाइम मॉड्यूल। अब इसका यूज़ कहाँ है, तो इसका यूज़ होता है
इस मॉड्यूल का जब हम ऐसे किसी प्रोग्राम पे काम करते हैं जहाँ पर हमें डेट टाइम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कैलेंडर हो गया, तो कैलेंडर ऑटोमेटिक जब नंबर आपका डेट चेंज करता है तो वो चेंज करता है इस मॉड्यूल के थ्रू। तो आई होप जब आप ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जहाँ पर आपको कैलेंडर की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन में कितने मॉड्यूल होते हैं अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपका कीवर्ड होगा हेल्प, और हेल्प के बाद आप कुछ नहीं करना, बस सिंपली मॉड्यूल्स और जैसे ही आप शिफ्ट एंटर करेंगे तो यहाँ पर जितने भी मॉड्यूल हैं, देखिए वो कह रहा है प्लीज़ वेट अ मोमेंट व्हाइल आई गैदर ए लिस्ट ऑफ ऑल अवेलेबल मॉड्यूल। तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, वो हमें जितने भी मॉड्यूल हैं यहाँ पर जनरेट करके दे देगा, जितने भी ऑल मॉड्यूल अवेलेबल इन पाइथन, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो दिस इज़ द कुछ मॉड्यूल थे पाइथन के जो हम ये आपने डिस्कस किए, और ये थोड़ा टाइम ले रहा है। आप इसको अगर गूगल कोलैब नोटबुक में रन करते हैं तो आई होप ये थोड़ा जल्दी फास्ट, वहाँ पर जितने भी मॉड्यूल है गूगल कोलैब नोटबुक भी एक, अगर आप इसको गूगल कोलैब नोटबुक पे रन करेंगे यहाँ पर तो ये आपको सारे मॉड्यूल, यहाँ कम टाइम लेगा क्योंकि इसका ये पहला सेल है, तो पहला सेल रन होने में थोड़ा टाइम लेता है, बट उससे पहले यहाँ से पहले ये जितने भी मॉड्यूल है वो आपको जनरेट करके दे देगा। इसमें कुछ ये इंपॉर्टेंट मॉड्यूल थे, बाकी बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो अलग अलग प्रोग्राम में यूज़ होता है। तो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे, देखिए इसी ने थोड़ा सा फास्ट बना लिए, कौन कौन से मॉड्यूल है यहाँ पर इसने हमें जल्दी जनरेट करके दे दिए हैं, और ये कौन कौन से मॉड्यूल हैं आप देखेंगे। पाइथन का वर्जन आ गया है, ये मॉड्यूल आ रहे हैं, धीरे धीरे ये अपलोड कर रहा है जितने भी हमारे अवेलेबल मॉड्यूल हैं, और ये अभी तक प्लीज़ वेट यही दिखा रहा है, बट पाइथन ने थोड़ा फास्टली काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो दिस इज़ द ऑल मॉड्यूल। यहाँ पर कुछ वार्निंग आ रही है बट उससे पहले काम कर लेगा। डन। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो चैनल को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आप देख लेना यहाँ पे ये वाला कीवर्ड या तो आप जुपिटर नोटबुक में देख लें या गूगल कोलैब नोटबुक में, आप किसी भी एक नोटबुक में देखेंगे तो ये आपको सारे मॉड्यूल जनरेट करके दे देगा, जैसे इसने यहाँ पे जनरेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये सारे मॉड्यूल आप खुद से चेक करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।